गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं तारेंद्र बेले आज आप लोगों के लिए न्यूज़ की एक नई अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि मैं जानता ही हूं और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में हम लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज़ पर सुना ही होगा। अभी क्या नई इस्टेब्लिशमेंट हुई है इस न्यूज़ को लेकर, रशिया यूक्रेन वॉर में क्या नई चीज़ें हुई है, उस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। तो जो आज की जो न्यूज़ है रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, वो क्या है? तो वो ये है कि यूक्रेन में रूस का फर्जी जन्म संग्रह, मतलब जन्म संग्रह करवाया गया। किन क्षेत्रों में जन्म संग्रह करवाया गया? तो उन क्षेत्रों में जन्म संग्रह हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। जन्म संग्रह क्या होता है, कैसे, किन क्षेत्रों में जन्म संग्रह करवाया गया, अमेरिका का क्या जवाब था इस पे, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या कहा। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज के इस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या है हम लोगों का टॉपिक कि रशिया ने उन क्षेत्रों में जन्म संग्रह करवाया है जिस पर रशिया यूक्रेन वॉर के बीच, मतलब जब रशिया और यूक्रेन की वॉर जो चल रही है, इसमें रशिया ने वह क्षेत्र जो कब्जा लिया है यूक्रेन से, यूक्रेन के ऊपर जो क्षेत्र कब्जा लिया है रशिया ने, उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों से जन्म संग्रह करवाया गया। और जन्म संग्रह के बाद ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया कि मैक्सिमम लोगों ने क्या है, रशिया के साथ रहने का निश्चय किया है या जो है वोटिंग रशिया के पक्ष में डाली है। कई लोगों का मानना यह भी है कि जो वहां पर वोटिंग हुई है वो बंदूक के नोक के ऊपर हुई, कि लोगों के ऊपर बंदूक रखकर उन्हें वोटिंग रशिया के पक्ष में डालने के लिए बोला गया। ये सारी चीजें बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे आउटलेट्स में ये सारी चीजें हम लोगों को मिलती है। इन्हीं सब चीजों के ऊपर देखना है हम लोगों को कि क्या यूक्रेन में रूस का फर्जी जन्म संग्रह, बंदूक की नोक पर कराई गई वोटिंग, अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने के लिए दिए आदेश। अब सारी चीजें ठीक है, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग आज के इस टॉपिक में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को वो सभी क्षेत्र जान लेना है। आप लोगों को यूक्रेन के वो 4 क्षेत्र जिन पर अभी वर्तमान में रशिया का अधिकार है, रशिया ने उन पर अपना अधिकार जमा लिया है, तो उन 4 क्षेत्रों जहां पर जन्म संग्रह हुआ है उन क्षेत्रों के बारे में आप लोगों को जानना होगा। तो वो कौन कौन से क्षेत्र है, ये देखिए। ये वाली जो है ना, ये रशिया की बॉर्डर है, ये पूरी की पूरी रशिया की बॉर्डर है। और रशिया की बॉर्डर से लगा हुआ जो ये एक है क्या, लुहानस्क, ठीक है, एक ये क्षेत्र हो गया। फिर डोनेट्स्क, एक ये क्षेत्र हो गया। फिर हम लोग बात करें जैपोरोजिया, ठीक है, जैपोरोजिया। फिर हम लोग बात करें खेरसोन। ये 4 क्षेत्र है। इन 4 क्षेत्रों पर रशिया ने अपना अधिकार जमा लिया यूक्रेन के। लगभग इन 4 क्षेत्रों को कहा जाता है कि ये पूरे यूक्रेन का 20% क्षेत्र है। 20 जितना भी क्षेत्रफल यूक्रेन का है उसका 20% क्षेत्र जो है वो ये है, जिस पर अभी वर्तमान में किसका अधिकार है, रशिया का। और इन 4 क्षेत्रों में ही रशिया के द्वारा क्या करवाया गया, जन्म संग्रह। जन्म संग्रह को आप लोग समझ जाइए कि मान के चलिए रशिया ने यूक्रेन के इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब यहां पर जो जनसंख्या रह रही है, यहां पर जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों से वोटिंग कराई जाएगी कि आप यूक्रेन पर अपना अधिकार यूक्रेन को देना चाहते हैं या अपना अधिकार रशिया को देना चाहते हैं, या आप रशिया के अंदर रहना चाहते हैं या आप यूक्रेन में मिलना चाहते हैं। ऐसी वोटिंग कराई जाती है, ठीक है। और ऐसी वोटिंग जब कराई जाती है तो ऐसी वोटिंग में जो भी रिजल्ट आता है उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर रशिया ने ही अपना जन्म संग्रह कराया और लोगों के द्वारा कई न्यूज चैनल में यह कहा गया कि बंदूक की नोक पर ऐसी वोटिंग कराई गई और लोगों ने लगभग 90% लोगों ने यह कहा कि हमें रशिया के साथ रहना है। इस तरीके की वोटिंग हुई, ठीक है। अगर आप लोग भारत के इतिहास में देखो कि जन्म संग्रह की बात कहां मिलती है, तो भारत के इतिहास में अगर आप देखोगे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय जन्म संग्रह के आधार पर ही करवाया गया था, ठीक है। तो अगर आप जन्म संग्रह देखना चाहते हो तो भारत के इतिहास में भी कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का आप लोगों को मिलेगा, तो ये जन्म संग्रह। लेकिन हमारे यहाँ वैसा जन्म संग्रह नहीं हुआ था सारी चीजें। तो रशिया में क्या हुआ, ये सारी चीजें, ये 4 क्षेत्र आप लोगों ने देख लिए कि रशिया के अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र है यहां जहां पर जन्म संग्रह करवाया गया, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 218 दिन हो चुके हैं और 218 दिन में, ठीक है, 218 दिन में अब जन्म संग्रह के माध्यम से जो रूस के राष्ट्रपति है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इनके द्वारा यूक्रेन का लगभग 20% क्षेत्र पर अब क्या किया जा रहा है, अब आधिकारिक कब्जा किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां के लोगों ने बोल दिया
वहां के लोगों ने वोटिंग कर दी कि हम लोग रशिया के साथ रहना चाहते हैं, मतलब अब वो जो 4 क्षेत्र थे ना, अब ये 4 क्षेत्र क्या हो जाएंगे, रशिया का पार्ट हो जाएंगे। ये 4 क्षेत्र रशिया का पार्ट हो जाएंगे। इसके साइड इफेक्ट भी हम लोग समझेंगे कि अगर ये रशिया जहां जन्म संग्रह में रशिया का मतलब रशिया ने जन्म संग्रह करवा लिया और ये रशिया का पार्ट बन गया, तो अब यूक्रेन के लिए क्या सारी समस्याएं होगी, क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या, जब जन्म संग्रह हुआ तो जो जेपरोजिया क्षेत्र अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला कौन सा, ये क्षेत्र, ये जेपरोजिया क्षेत्र जो है, यहां पर 93% लोगों ने 93.1% लोगों ने बोला कि हमें रशिया के साथ रहना है। अब ये हम लोग नहीं जानते कि बंदूक की नोक पर बोला गया, ये जो भी सारी चीजें मैं आप लोगों को न्यूज की चीजें बता रहा हूं। खेरसान जो क्षेत्र है वहां पर 87% लोगों ने बोला। जो लुहानसक है वहां पर 84% लोगों ने बोला। और जो डेंतस्क है वहां पर 99.2% लोगों ने क्या बोला, यहां पर 99.2% लोगों ने बोला कि हमें रशिया के साथ रहना है। ये रशिया के साथ रहने की इन लोगों ने आस्था दिखाई। और कई लोग कह रहे हैं कि बंदूक के नोक पर ये सारी वोटिंग कराई गई, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद की अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो अमेरिका ने, अगर आप लोग देखो, अमेरिका ने रशिया में रह रहे अपने सभी नागरिकों को, रशिया में देखो, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो वो उसके देश के नागरिक, अमेरिकन सिटीजन्स जो है वो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अमेरिका ने सबसे पहले उन नागरिकों को कहा कि अगर जो भी अमेरिकी नागरिक रशिया में रह रहा है वो तत्कालीन रूप से रशिया छोड़ दे। ऐसा ही एक आदेश जारी हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो, जब अफगानिस्तान पर तालिबान का हमला होने वाला था, उससे मतलब आप ये मान के चलिए कि 1 हफ्ते पहले अमेरिका ने कहा कि क्या जितने भी अमेरिकी कहां पर है, अफगानिस्तान में है, वो तुरंत के तुरंत अफगानिस्तान छोड़े। और उसके 1 हफ्ते बाद ही वहां तालिबान ने तख्ता पलट कर दिया था। तो हो सकता है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रशिया में कुछ बड़ा होने वाला है, ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या बोला, अमेरिका ने अपने नागरिकों को बोला कि तुरंत के तुरंत आप क्या छोड़ेंगे, तुरंत के तुरंत आपको रशिया छोड़ना होगा। सेम आदेश पोलैंड और बुल्गारिया ने भी जारी किया। पोलैंड जो कंट्री है उसने भी अपने नागरिकों को बोला कि आप भी रशिया छोड़िए। बुल्गारिया के लोगों ने भी बोला कि आप भी क्या करिए, रशिया छोड़िए। और इधर जो लोग रशिया छोड़ रहे हैं, जो रशिया छोड़कर जो लोग जा रहे हैं, उनको बेलारूस, यहां से छोड़कर जो बेलारूस में जा रहे हैं, इन पर एंट्री बैन लगा दी है। किसने, जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया ने क्या कर दिया है, जॉर्जिया ने रूसियों की एंट्री को बैन कर दिया है। जॉर्जिया ने अपने यहां रूसियों को आने से मना कर दिया है। ये सारी जो चीजें हैं वो नहीं, जो बात है वो ये कि जेलेंस्की, जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित किया। कैसे, तो ऑनलाइन माध्यम से, वीडियो कॉलिंग या वर्चुअल हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से क्या किया इन्होंने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी बात रखी। और इन्होंने कहा कि पूरा देश जो है, पूरी दुनिया देख रही है कि रशिया ने यूक्रेन के कब्जा वाले क्षेत्र में कथित तौर पर जन्म संग्रह करवा लिया है। और लोगों को बंदूक की नोक पर जबरन दस्तावेज भरवाए जा रहे हैं, मतलब वोटिंग करवाई जा रही है जबरन। ये चीज किसने बोली, जेलेंस्की ने बोली। कहां पर, यहां पर। चीजें ये है कि जेलेंस्की ने क्या बोला, जेलेंस्की ने बोला कि अब जन्म संग्रह हो जाएगा। जन्म संग्रह अगर हो जाएगा तो रशिया का वो पार्ट बन जाएगा। और रशिया का पार्ट बन जाएगा, इसका मतलब रशिया के संविधान के अनुसार जितने भी नियम कानून लगते हैं उसके क्षेत्र में, रशिया कंट्री के ऊपर, तो वो सभी के सभी नियम कानून जो है उन 4 क्षेत्रों पर भी लगेंगे। मतलब अगर कोई रशिया पर अटैक करता है, तो रशिया को जो अपने बचाव में जो भी करने का जो शक्ति है, वो सभी शक्ति कहां पर इस्तेमाल कर सकता है, वो अब उन 4 क्षेत्रों में भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अब वो रशिया का, जन्म संग्रह के बाद वो पार्ट जो हो जाएगा वो रशिया का। अब यूक्रेन अगर चाहेगा कि अपने क्षेत्र को वापस ले, तो जब इनकी सेनाएं भिड़ेगी तो रशिया ऐसा मानेगा कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर आक्रमण किया है। और रशिया के ऊपर आक्रमण किया है मतलब रशिया के क्षेत्र को हथियाने की कोशिश कर रहा है। और जब ऐसा होगा तो हो सकता है कि रशिया परमाणु बम का भी इस्तेमाल करे। ऐसी भी धमकियां रशिया दे चुका है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो क्या है, इसके बाद जन्म संग्रह के बाद अब क्या होगा, जन्म संग्रह के बाद ये होगा कि देखो, जो वोटिंग के नतीजे आने के बाद रूस तत्कालीन रूप से इन इलाकों को अपना हिस्से के रूप में देखेगा। मतलब अब जैसे ही वोटिंग हो गई, इसके रिजल्ट आ गए, रिजल्ट आने के बाद रसिया जो है वो
तुरंत तुरंत मतलब तत्कालीन रूप से इन सभी इलाकों को अपने क्षेत्र के रूप में देखेगा, अपनी टेरिटरी के रूप में देखेगा। और अगर वो अपनी टेरिटरी के रूप में देखेगा तो वो सभी नियम, वो सभी कानून, वो सभी सिद्धांत लागू होंगे जो रशिया के क्षेत्र पर लागू होते हैं। तो ये चीजें हो गई। फिर अगर बात करें तो क्या ये चीजें किसने बताई, तो न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया के विदेश मंत्री जो है सरगोई लावरोव, ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो भी संविधान में जो भी नियम कानून, जो भी सारी चीजें हैं वो सब की सब इन क्षेत्रों पर लागू होगी और इनकी सुरक्षा के लिए हमें जो भी कदम उठाना होगा वो कदम हम उठाएंगे। इतनी सारी बातें बोल दी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन समझ आई होगी। अभी के लिए यही है कि रशिया ने यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया था उन क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह बंदूक की नोक पर करवाया गया। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो ये कि मैक्सिमम जो जनता है वो रशिया के साथ रहना चाहती है और इसी के साथ जो वो क्षेत्र है वो रशिया का एक पार्ट बन जाएगा, एक टेरिटरी के रूप में बन जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमें फॉलो करें। एग्जाम ओरिजिनल्स को आप लोग फॉलो करना है, एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, फेसबुक पर फॉलो करना है और सभी जगह, ठीक है। एग्जाम ओरिजिनल्स आपकी सेवा में हमेशा बना रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।